जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सैनिक स्कूल के फॉर्म्स अभी तक आउट नहीं हुए हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि एग्ज़ाम तो होगा ही होगा। तो मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस रखें और एग्ज़ाम की डेट जब भी आए, फॉर्म्स जब भी निकले, हमें अपनी तैयारी में 100% रहना है। अगर हमारी तैयारी 100% होगी तो 100% रिजल्ट भी आएगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने वाले हैं जिसको मैं अपने वीडियो में हमेशा यूज करता हूं। उस वर्ड का नाम है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन होता क्या है और आजकल हमें इतना ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप YouTube खोलेंगे तो आप देखेंगे कि हर कोई मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? क्या जो मोटिवेशन हम आप लोगों को दे रहे हैं, क्या वो फेक मोटिवेशन तो नहीं है? और अगर वो मोटिवेशन फेक है तो ऐसा हमें क्या करना है जिससे कि हम उस फेक मोटिवेशन को रियल मोटिवेशन में कन्वर्ट करें? तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। मोटिवेशन का सिंपल भाषा में अगर बोले तो इसका अर्थ होता है प्रेरणा। अगर मैं अपने आप की बात करूं और अपने आप से पूछूं कि आपको मोटिवेट कौन करता है, तो मैं कहूंगा कि मुझको मोटिवेट हनुमान जी करते हैं। क्योंकि मैंने रामचरितमानस पढ़ी, उसमें एक खंड है जिसका नाम है सुंदरकांड। जब मैंने उसको पढ़ा, उसको समझा, तो मैंने देखा हनुमान जी ने कितनी प्रॉब्लम्स का सामना किया और वो कहीं पर भी डीमोटिवेट नहीं हुए। परेशानी तो बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से इन परेशानियों से फाइट करी और उसमें विजय हासिल करी, तो वो एक सीखने वाली चीज है। तो इसी तरीके से अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो कोई ना कोई किसी ना किसी को मोटिवेट करता है, और जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं तो इसको अफर्मेशंस कहते हैं। अफर्मेशन है सेल्फ टॉक जो हम अपने लिए कहते हैं, जैसे कि आई एम स्ट्रांग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम रिच। और आजकल की यूट्यूब जनरेशन में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि आपको अपने दिन की शुरुआत अफर्मेशन के साथ करनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर आपको इन सब चीजों को यूज करना है तो आप किस तरीके से इसको प्रैक्टिकल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज हम इस चीज को जानेंगे। हम बात करते हैं मोटिवेशन की, और बात हमने करी आज अफर्मेशंस की। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने यहां पर क्रिएट किया है, एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने क्रिएट करा है, अफर्मेशन प्लस एक्शंस इज इक्वल टू रियल रिजल्ट। अगर आपको अपनी लाइफ में सच में रिजल्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, अगर आप लाइफ में रिच बनना चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप उसके साथ एक्शंस को ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है वो आएगा। और अगर आप सिर्फ अफर्मेशंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर एक्शन जीरो है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम मोटिवेशन के चक्कर में कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब हम अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं और हम एक्शंस नहीं लेते हैं तो इसी को फेक मोटिवेशन कहते हैं। एक तरीके से आपने अपने आप को हिप्नोटाइज कर दिया कि आई एम स्ट्रांग, और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे। आपने कह दिया कि आई एम इंटेलिजेंट, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे। आपने कह दिया कि आप रिच हैं, लेकिन आप काम नहीं कर रहे। तो होगा क्या कि असलियत जो है वहां पर आप वीक रहेंगे। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को हिप्नोटाइज किया, और फिर आपने देखा कि रिजल्ट तो आया नहीं, और फिर आपने ये कहा कि अफर्मेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है, और आप डिमोटिवेट हो गए। सोचो कि आप अपने आप को मोटिवेट करते करते कब डिमोटिवेट हो गए, आपको पता ही नहीं चला।
तो इसी मोटिवेशन को फेक मोटिवेशन कहते हैं और आज हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। हम रियल मोटिवेशन की बात करते हैं। हमने अभी तक रियल मोटिवेशन की बात करी, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि फेक मोटिवेशन क्या होता है। फेक मोटिवेशन, रिलाइंग सोनली ऑन अफर्मेशन विदाउट एक्शन। जब मैं कहता हूं कि आई एम स्ट्रांग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम रिच, लेकिन मैं उसके लिए कुछ एक्शंस नहीं ले रहा, मतलब मैं कोई कर्म नहीं कर रहा, तो वो एक फेक मोटिवेशन होता है। इसी के कंपैरिजन में जब हम बात करते हैं रियल मोटिवेशन की, जब हम अफर्मेशंस को मीनिंगफुल एक्शंस के साथ कंबाइन करते हैं, तो वो बन जाता है रियल मोटिवेशन। लेट सपोज मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूं और एक्सरसाइज करने के बाद मैं शीशे में जाके अपने आप को कह रहा हूं कि आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन काम करेगा। लेट सपोज मैं दिन भर काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आई एम रिच, तो वो मेहनत, वो अफर्मेशन काम करेगा। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, रोज पढ़ाई कर रहा हूं और उसके बाद कह रहा हूं कि आई एम इंटेलिजेंट, तो कहीं ना कहीं वो अफर्मेशन काम करेगा। तो हमें फर्क होनी चाहिए कि हमें परख होनी चाहिए कि रियल मोटिवेशन क्या होता है और फेक मोटिवेशन क्या होता है। जरूरी है एक बैलेंस बनाना बिटवीन अफर्मेशंस एंड एक्शंस। हम ऐसे अफर्मेशन ना बोले जिनको हम एक्शंस पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम एक्शंस पे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं बाद में हम यही कहेंगे कि अफर्मेशंस काम नहीं करते। और अगर आप सच में अफर्मेशंस का रिजल्ट पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक्शंस पे फोकस करें। अब हम बात करते हैं द पावर ऑफ अफर्मेशंस की। अफर्मेशन जब आप करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक हिप्नोटिज्म की तरह है कि आपने अपने आप को फील कराया कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम रिच, आई एम स्ट्रांग, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो टेम्पररी बेसिस में काम करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम स्ट्रांग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम रिच। लिमिटेशन इसकी ये है कि ये बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं करता। जैसे मैंने आपसे बोला, ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, और उसके बाद जब आप रियल लाइफ अपनी देखेंगे, रियल जिंदगी आप देखेंगे, तो आप जानेंगे कि यार मैंने तो अपने आप से झूठ बोला और अपने आप को ही बेवकूफ बनाया। और जब आपको पता चलेगा, जब आप सच्चाई से सामना करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसे अफर्मेशंस का करना क्या है? अफर्मेशन काम क्यों नहीं करते? क्योंकि एक चीज उसमें मिसिंग होती है और वो मिसिंग लिंक है एक्शन। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अफर्मेशन किस तरीके से करने हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, जब हम कहते हैं आई एम स्ट्रांग रिक्वायर्स रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अगर आप इस तरीके के अफर्मेशन यूज कर रहे हैं कि आई एम स्ट्रांग, तो आपको उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। आपको रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको रेगुलर बेसिस में मेडिटेट भी करना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस डिमांड कंसिस्टेंट स्टडिंग एंड लर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप हो, कहीं ना कहीं आपको स्टडी और लर्निंग में फोकस करना पड़ेगा। अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो जो भी आप लाइफ में चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन से नहीं होगा, अफर्मेशन के साथ कहीं ना कहीं आपको एक्शंस को भी ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि फेक मोटिवेशन वर्सेस रियल मोटिवेशन। फेक मोटिवेशन क्या होता है, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फेक मोटिवेशन का है आई एम स्ट्रांग बट मैं अवॉइड कर रहा हूं एक्सरसाइज। मैं रोज कह रहा हूं आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, बट मैं ना ही पुशअप्स कर रहा हूं, ना ही पुलअप्स कर रहा हूं, ना ही मैं कुछ काम कर रहा हूं, बस मैं अपने आप से कह रहा हूं। दूसरा फेक मोटिवेशन है आई एम रिच, जो अफर्मेशन आई एम रिच, आई एम रिच, मैं अपने आप से रोज कह रहा हूं, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क हार्ड मैं वो नहीं कर रहा हूं। मैं घर में सोया रहा हूं, मैं सोफे में लेटा हुआ हूं, मैं काम पे नहीं जा रहा,
मैं बाहर नहीं निकल रहा हूं, मैं मूवी देख रहा हूं, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूं और इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो ये अफर्मेशन काम नहीं करने वाला। अब रियल मोटिवेशन की जब आप बात करते हैं कि आई एम स्ट्रांग विथ रेगुलर वर्कआउट्स, मैं एवरीडे आई एम गोइंग टू जिम, एवरीडे आई एम रनिंग, पुशअप्स पुलअप्स मैं रोज कर रहा हूं, तो धीरे धीरे वो जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी, जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा। और जब आप अफर्मेशन का करेंगे तो उसको फील के साथ करेंगे, और जब आप अफर्मेशन फील के साथ करते हैं, सच्चे फील के साथ करते हैं, तो फिर आप स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसे ही जब आप अपने अफर्मेशंस के साथ डिसिप्लिन एक्शंस को ऐड करते हैं, तो जो भी आपका अफर्मेशन है आप उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और वही लोग ये कहते हैं कि हाँ अफर्मेशन काम करता है। देखो यहां पर हम लोगों ने एक 3 स्टेप्स फॉर्मूला बनाया है, अफर्मेशन प्लस एक्शंस इज इक्वल टू रिजल्ट। सबसे पहले आपको अपने जो इंटेंशंस हैं, जो अफर्मेशंस हैं, वो तैयार करने हैं। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्ट्रांग, आई एम रिच, ये कुछ बेसिक्स अफर्मेशंस हैं, ये आपने बना दिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो डिसिप्लिन एक्शंस इसके लिए चाहिए, इफ यू आर सेइंग दैट आई एम स्ट्रांग, तो उसके साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस ऐड करनी पड़ेंगी, मतलब एक्शन आपको ऐड करना पड़ेगा। और जब आप एक्शंस को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको दिखने लगेगा, जो रिजल्ट है वो अपने आप मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी है, कर्मा इज द की टू अचीविंग गोल्स, एक्शन इज द की टू अचीविंग गोल्स। अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये प्रोसेस करें, देखो ये एक दिन की बात नहीं है, it's a process, it will take time. Some people says it will take 21 days, some people says it take 90 days. कोई पूरी अपनी जिंदगी ऐसे ही लाइफस्टाइल के साथ जीता है और बड़े सक्सेसफुल और बड़े खुश लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने से ऑनेस्ट रहें, झूठ नहीं बोलना। हम अफर्मेशन की शुरुआत जो करते हैं, आई एम स्ट्रांग, वो कहीं ना कहीं झूठ सही होती है, लेकिन जब हम उसमें एक्शंस ऐड करते हैं तो वो सच हो जाते हैं। तो यहां पर अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाना, अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। दूसरी चीज, एफर्ट्स। बीइंग स्ट्रांग, इंटेलिजेंट और रिच डिमांड्स कंसिस्टेंट वर्क। आपको काम करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। और उसके बाद क्या होगा, रियलिस्टिक गोल्स। मैच अफर्मेशन विद अचीवेबल ऑब्जेक्टिव एंड एक्शनेबल प्लान्स। आप अपने आप से चाहते क्या हैं, 3 महीने में, 1 साल में आप अपने आप को कहां देखते हैं। तो जब आप स्पेसिफिक होंगे और जो आपके गोल्स होंगे वो रियलिस्टिक होंगे, तो कहीं ना कहीं जब आप अफर्मेशन प्लस एक्शंस को ऐड करेंगे तो बहुत ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स आएंगे। तो बातें तो हमने बड़ी बड़ी कर ली, अब करना क्या है। इस वीडियो से हम क्या आज लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट आप अपना तय करें। अफर्मेशंस आर द बिगिनिंग नॉट द डेस्टिनेशन। यहां से आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है पेयरिंग का, जहां पर आपको अफर्मेशंस के साथ एक्शंस को ऐड करना है। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि आई वांट टू बी स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए एक्शंस भी ऐड उसमें करने। आप रनिंग कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, या कराटे, मार्शल आर्ट, कुछ भी आप करेंगे। जब आप अफर्मेशंस के साथ एक्शंस ऐड करेंगे तो वो स्टेप आपका 2 होगा। फिर फाउंडेशन। रियल मोटिवेशन इज बिल्ट ऑन एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस। आप देखेंगे आज आपने फेक किया कि आई एम स्ट्रांग, उसके साथ आपने एक्सरसाइज करी, तो 3, 4, 5 दिन में आप देखेंगे कि आपको खुद से कॉन्फिडेंस फील होगा, आप खुद से स्ट्रांग फील करना शुरू कर देंगे। और लास्ट जो है वो ब्रिज। कर्मा इज द ब्रिज बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी। जिस दिन आपने अफर्मेशन के साथ एक्शन ऐड करा, तो जो आपका ड्रीम है, जो आप बनना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इफ यू वांट टू बी रिच, देन कंसिस्टेंटली उसकी तरफ बढ़ते रहें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, काम भी करें साथ में, तो आप देखेंगे कि जो रिचनेस है वो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ठीक है, तो 4 स्टेप हमने आपको बताए। अब बात है कॉल टू एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट।
अपने करंट सिचुएशंस को आप देखें और करंट अफर्मेशन जो आपने बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो बना लो, अगर नहीं बनाए हैं तो बना लो, आप बनाए, ठीक है। उसके बाद उसमें आप एक्शंस ऐड करें कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और फिर शुरू हो जाए, उसको करो, एक दिन आप करो उसको, देखो, ठीक है। और फिर जब एक दिन वो काम हो सकता है, फिर आपको उसमें कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपने एक दिन कर लिया तो फिर आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी कर सकते हैं। एट द एंड मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपने कोई अपने फिटनेस गोल्स बनाए हैं या अपनी लाइफ को लेके कुछ गोल्स बनाए हैं, क्योंकि 2025 आने वाला है, नए साल की नई शुरुआत होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अपना जो पहला दिन है 1 जनवरी जो आएगा, उसको अच्छे से अपनी लाइफ का सबसे अच्छा दिन बनाने की कोशिश करें। उसके लिए पहले ही आप प्लान कर लें कि आपको उस दिन करना क्या है। मैं आप लोगों से कहूंगा कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है कि वही दिन फिर आपको आने वाले साल के लिए मोटिवेट करे, और पहला दिन साल का, उसमें जोश भी कहीं ना कहीं होता ही है। तो लास्ट पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेट्स मेक्स आवर एफर्मेशंस काउंट। इस नए साल में हम कुछ ऐसा करें कि जिससे पूरी दुनिया को पता चले कि यस, आप में दम है, और वो जो दम लोगों को दिखने वाला है वो आपके कर्म, आपके एक्शन से ही दिखेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।